अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमारा बैग। अब का प्लान है आपका? पहले आप बाहर से बंद किए, अब का ये कमरा में अपने साथ भीतर से बंद करके रखेंगे। हाँ, वहां कनक अस्पताल में पड़ी रहेगी, तड़पती रहेगी। अब आप नहीं रोकेंगे हमको। अब कर लिए ना अपना मनमानी, जो करना था। नहीं ला पाए ना कनक को, अब आप बीच में नहीं आएंगे। कनक को वापस लाने के लिए हम जो करना चाहते हैं ना, हम वो करेंगे। मत रोकिए हमारा रास्ता, जाने दीजिए हमको। प्लीज बात समझने की कोशिश करो। 7 घंटे हैं हमारे पास और इन 7 घंटों में बहुत कुछ हो सकता है। कोई पिछले 7 वर्षों से हम एक दूसरे के साथ नहीं है, बट प्लीज ये 7 घंटे कहीं मत जाओ। ये 7 घंटे हमको दे दो कू, प्लीज। हम वादा करते हैं हम कनक को लाके रहेंगे वापस, प्लीज। बात को आप नहीं बूझ रहे राजीव। 12 घंटा में से 5 घंटा निकल गया है, कुछ नहीं कर पाए हम लोग। कनक को वापस नहीं ला पाए और आगे का बचा हुआ सिर्फ 7 घंटा है, उसमें भी नहीं कुछ कर पाए अगर, तो सिर्फ समय नहीं गंवा रहे हम लोग, कनक को बचाने का मौका भी गंवा रहे। कहीं नहीं समझ रहे आप। हमको आपकी काबिलियत पे ना रत्ती भर का भी शक नहीं, हम सच कह रहे हैं। आप कनक को बचाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं और बचा के लेके भी आएंगे, लेकिन समझिए हमारा बात को। 99% आप बचा लेंगे, लेकिन जो 1% है ना, कोई भी माँ के लिए ना बहुत बड़ा खतरा होता है। भले हम कनक की माँ ना सही, लेकिन हमारे मन में ना कनक के लिए भी वही भावना है ना जो कोयल के लिए है, सच्ची। हर एक माँ के लिए जब बच्चा के ऊपर आफत आता है, उसको हिफाजत का जब बात आता है ना, तो 1% भी बहुत बड़ा होता है। अस्पताल का वीडियो देखे ना, कैसे पड़ी हुई थी वो बेहोश। हम तो सोच सोच के देख देख के हम वही मर गए कि आगे का होगा वो छोटी सी बच्ची के साथ। सोचे आप नहीं ना, नहीं रोकेंगे आप हमारा रास्ता, नहीं रोकेंगे आप, हमको जाने देंगे। माई, माई, कोयल को लेके चल यहाँ से। अरे ये क्या बात हुई? हमने तो तय किया था ना कि तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। हमारा यहाँ रहना कनक की जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक है। चल यहाँ से, चल। तुम ऐसे नहीं जा सकती। मत रोकिए हमको, जाने दीजिए, हम नहीं रुकने वाले। अरे तुम क्या खड़े खड़े मुंह देख रहे हो? रोको रोको राजीव। अरे कैसे रोके बाबा, किस मुंह से रोके इसको? बाबा 6 घंटे बीत गए, कनक का पता नहीं चला है, और जितनी भी कोशिशें हमने की उसको ढूंढने की, नतीजा खाली है बाबा। लेकिन दादा, अरे हम कनक को ढूंढ निकालेंगे। और भाभी, आप कहीं नहीं जा रही। नहीं संजय बाबू,
अगर कनक का कोनो सुराग मिला होता ना, अभी कनक हमारे साथ होती। इस तरह से हम मजबूर और लाचार नहीं नजर आते। आप अपने आप से पूछिए, कनक को बचाने का कोई तरकीब है आपके पास? बड़का बाबू, आपके पास है कोनो तरकीब? अजी बाबू, आप ही बता दीजिए। बुआ जी, आपके पास है कोनो तरकीब? नहीं ना? नहीं है ना? नहीं है, किसी के पास नहीं है। सब रास्ता बंद हो गया है। बस एक रास्ता बचा हुआ है, हमारा इस घर से चले जाने का। मानते हैं कि दीदी का जीत होगा और हमारा हार होगा, लेकिन कम से कम कनक तो बच जाएगी ना। माय, कमाल की लड़की है हंसनी। जय हो हंसनी की। ये क्या कर रही हैं आप? प्रैक्टिस माय सन, प्रैक्टिस। आज जब हंसू से मिलेगी तो ऐसे ही तो माला पहनाएगी ना उसे। हाँ, क्या लड़की है हंसनी, क्या ब्रेन पाया है शी ने। बस एक चाल चली और कू एंड गैंग आउटसाइड हाउस। बात तो सही है, जहां हम सोचना खत्म करते हैं वहां सोचना शुरू करती है हंसी। हारते हारते जीती, निकाल ही दिया कू को घर से बाहर। करेक्ट। हेलो हंसू, यू? ओह माय गॉड हंसू, कांग्रेचुलेशंस हंसू, कांग्रेचुलेशंस। भैया को इस घर से बाहर निकालने पर यू को हार्दिक कांग्रेचुलेशंस। क्या चाल चली है यू ने वो वीडियो जो भेजी थी, ऐसी वीडियो थी हंसू कि सबकी हवा टाइट हो गई और कुहू और गैंग तो इस घर से ऐसे चले गए जैसे लॉन्च पैड से रॉकेट। नो 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 वरीज, आई है ना इस घर में यू को यहाँ की सारी ब्रेकिंग न्यूज देने के लिए। यस, डोंट वरी, ओके। एक मिनट, हंसनी को पहले ही पता था कि कुहू उस घर से जा चुकी है। स्मार्ट। शी ने किसी को तो रखा है इस घर पर नजर रखने के लिए, जो उसे बता रहा है कि पल पल इस घर में क्या हो रहा है। इधर कोई इस घर से बाहर गई नहीं, ये हंसनी को खबर लग गई। वाह, स्मार्ट। हंसनी ये गेम जीत चुकी है। कोई इस घर से बाहर, गेम ओवर। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए।
केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वसुदेवं हरिं अब तक हम कनक को बचा नहीं पाए, असफल रहे। पर अब अगर हमको तुम्हारा साथ मिल जाए नक्कू, तो हम मिलकर कनक को बचा सकते हैं। हमें पता चल गया है कि कनक कहां है। गणेश चतुर्थी का पर्व ना महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन मुजफ्फरपुर में नहीं। लेकिन एक जगह है मुजफ्फरपुर में। और कौन सा जगह? माधव क्रांति रोड पे जो गायकवाड़ हॉस्पिटल है, उसका मालिक महाराष्ट्रियन है। कुहू, कनक गायकवाड़ हॉस्पिटल में है। माने इसी शहर में है। पर कनक को हम दोनों को मिलकर बचाना होगा, और इसके लिए हमको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि कनक को खतरा भी हो सकता है इसमें। कुहू, हमारे पास एक प्लान है। कौन सा? तुम जो ये घर छोड़ के जा रही थी ना, तुम घर छोड़ के जाओ, लेकिन ये हमारे लिए नाटक होगा। लेकिन घर में सभी को, बाबा, बुआ, संजीव, सबको ये लगना चाहिए कि तुम सच में चंदेल भवन को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हो। खास करके खुशबू मौसी और अवधेश को, क्योंकि अगर खुशबू मौसी और अवधेश को जरा सी भी भनक लग गई ना कि तुम्हारा जाना नाटक है, तो नहीं लगेगा भनक। हंसिनी खुशबू मौसी और अवधेश के द्वारा ये पता लगा सकती है कि तुम घर से गई हो या नहीं, तो सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्यों? दीदी जीतना चाहती है। चलिए दीदी को जीतने देते हैं। गणेश जी की जय हो। आ रहे हम आपके दर्शन को। कनक को बचाने की अब सारी जिम्मेदारी हम पर है। कनक यहीं कहीं पे, हमें उसको ढूंढना होगा। तुम इस तरफ देखो, हम उस तरफ जाके देखते हैं। हाँ। गणेश जी, आप ही कनक से मिलवा सकते हैं। हम सबकी रक्षा कीजिए और कनक से मिलवा दीजिए। गणेश जी की जय हो। तो कोई भी नहीं। शुक्रिया। कनक, कनक, भोलेनाथ, कनक कहाँ है? कहाँ छुपा रखा है कनक को? हाँ, हम कनक के ही साथ हैं हंसिनी। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं।
तुम जैसा जैसा कहोगी हम वैसा ही करते जाएंगे। ओके? राजीव बाबू, काहे रोके? कनक है। ये सबरी मत करो कुहू, ये वही औरत है जो हंसिनी की तरफ से हमको मिलने आई थी। तुम इसका ध्यान रखो। कुहू, यही वो समय है जहाँ पे तुम अंदर जाकर कनक को निकालने की कोशिश कर सकती हो। हम ये बाउंसर को उलझाते हैं। डॉक्टर, पेशेंट के साथ तुम हो? जी। पुलिस आई है, कह रही है कि ये पेशेंट के साथ जो कोई भी आया उससे बात करनी है। चलो हमारे साथ। पुलिस? डॉक्टर, मुझे कुछ नहीं पता। एक औरत आई है पेशेंट के साथ, मैं तो उससे बच्ची को गार्ड कर रहा हूँ। वो सब हमें नहीं मालूम, पुलिस को पूछताछ करनी है। चलो हमारे साथ। ठीक है, हम कह देते पुलिस से कि तुम आने के लिए तैयार नहीं हो। ओके डॉक्टर, मैं चल रहा हूँ। वैसे भी मुझे पेशेंट की कोई जानकारी नहीं है। वो सब पुलिस को बताना, हमको नहीं। चलो चलो। कनक, हम आ गए हैं, कुछ नहीं होने देंगे तुमको। आजा बाबू, आजा। कौन हो तुम? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। सर, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मुझे पेशेंट के बारे में कुछ नहीं पता। बच्ची दो। पुलिस कहाँ है? अरे पुलिस से तो भेंट हो जाएगी तुम्हारी। अब बता किसके लिए काम करता है? हंसिनी के लिए। कौन हो तुम? हटो, जाने दो। जवाब दो। नचनिया है, बच्चा को नचाने आए हैं। क्या बकवास कर रही हो? सीधे तरीके से जवाब दे। बकवास करेंगे तो बकवास ही जवाब मिलेगा ना। और डॉक्टर साहब बुलाए हैं, बच्चा को जांच के लिए लेके जा रहे हैं। और वो दूसरी वाली नर्स कहाँ है? उसका सुबह का समय है और हमारा अभी का समय है। और कुछ पूछना है आपको? बच्ची कहीं नहीं जाएगी। हाँ तो ठीक है, बच्चा बेहोश पड़ा हुआ है। अगर बच्चा को कुछ हो जाएगा तो अस्पताल का कोनो गलती नहीं, अस्पताल का जिम्मेदारी नहीं। आप अस्पताल को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, ठीक है? तो यही टेस्ट कर लो ना। यहाँ कर ले। अरे यहाँ कैसे? इसका तो एक्सरे करना है इसका। अब इतना बड़ा मशीन तो नहीं ला सकते हैं ना। वैसे आपका लगती है ये बच्चा का? इनके माँ बाप कहाँ हैं? तो कैसे कैसे लोग को बच्चा के साथ बैठा देते हैं। बुलाइए इनके माँ बाप को, बुलाइए।
खोलो। ठीक है, लेके चलो इसको, करवाओ टेस्ट। कहाँ थे तुम? बच्ची को अकेले छोड़कर चले गए थे। वो आदमी पुलिस बुला रही है, बोल के लेके गया। वहां कोई पुलिस नहीं थी, लगता है वो दूसरी पार्टी का आदमी था। बच्ची पर नजर थी उसकी। तुम भी उनके साथ हो ना? कौन हो तुम? कौन हो तुम, बताओ। बताओ कौन हो तुम? बच्ची को नीचे रखो। मैंने कहा बच्ची को नीचे रखो। दरवाजा खोलो, खोलो। देखिए, बच्चे की मानसिक हालत काफी नाजुक है। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा सदमा लगना चौंकाने वाली बात। कोई माँ तो ऐसा नहीं कर सकती। अरे तुम माँ हो या कसाई हो, तुम क्या हालत कर दी है तुमने कलक की? तुम पर उसको दया रहम नहीं आई क्या? तुम्हारी हरकतों की वजह से ना वो बच्ची सदमे में है।